बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रदेश में कोरोना की समीक्षा के लिए केंद्र की उच्च स्तरीय टीम आज बिहार पहुंच रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 739 नए मामलों की पुष्टि। रिकवरी दर 63% से ऊपर। और चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी कुछ और इलाकों में फैल गया है। राज्य के 8 जिलों की 150 पंचायतों की 2,88,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बाढ़ की ताजा स्थिति पर एक रिपोर्ट। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। परमान नदी अररिया में, अधवारा नदी एकमी घाट में और कमतौल में, महानंदा नदी ढेंगरा घाट, बागमती नदी हाया घाट, बेनीबाद और रुनी सैदपुर में, कमला बालान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि अधिकतर स्थानों पर इन नदियों का जलस्तर या तो स्थिर हो गया है या फिर घट रहा है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया और समस्तीपुर में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 180 मिलीमीटर वर्षा कटिहार के तैयबपुर में हुई है। शेष स्थानों पर लगभग नगण्य वर्षा हुई है। खगड़िया जिले के सदर प्रखंड, बेलदौर और चौथम प्रखंडों के निचले इलाकों में पानी आ जाने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के उत्तर मांडर पंचायत के कई टोलों सहित अमनी पंचायत के हियायतपुर गांव में कोसी नदी का पानी आ जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। विभिन्न टोलों में आवागमन के लिए 13 नावों का परिचालन किया जा रहा है। यहां करीब 100 एकड़ से अधिक धान की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने तत्काल सहायता पहुंचाने की मांग की है। और आपके सामने जितना मकान बना हुआ देख रहे हैं, सब स्थिति बहुत बुरा हाल है। चारों तरफ से घिरा हुआ, लोग परेशान हैं। तो ऐसे ही लोगों की कमाई धमाई बंद है और जिसका नतीजा ये है कि हम लोग झेल रहे हैं इस पर। और ये कमला नदी के टूटने के संबंध में ये पानी हरिहरपुर पश्चिमी, हरिहरपुर पूर्वी होते हुए सिंगबारा प्रखंड तक की पानी की दौरा हो सकती है। दरभंगा में जमींदारी बांध का कटाव हो रहा है। इस कारण कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने के आदेश दिए गए हैं। में बागमती नदी, दरभंगा बागमती जो कहा जाता है, वो कुछ गांव में प्रवेश किया है। इसके साइड में जमींदारी बांध 1 फीट का बना हुआ था, बहुत पुराने बांध है। तो इसमें 2 जगह पर ब्रीचेस हुआ है और कुछ जगह पर ओवरफ्लो करके आसपास एरिया में फैला है। तो सभी एरियाओं को हमने जायज़ा लिया और हम लोग ने स्थानीय लोगों के साथ वार्ता भी किया। अभी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर पानी बगीचे में और खेत में फैला है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार में बाढ़ की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर। कहीं से कम नहीं हुई है। अब प्रशासन की ओर से जो मदद मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जो आबादी लगभग नदी के बेसिन में रहती थी, तलहटी में रहती थी, वो आबादी अब तटबंधों पर रह रही है, जहां उन्हें जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं प्रशासन की ओर से। कई गांव जो टापू बन गए हैं, जहां सड़क मार्ग बिल्कुल समाप्त हो गया है, वहां नावों के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इस समय जो कोरोना की स्थिति है और साथ ही उस पर बाढ़ है, ये दोहरी चुनौती लोगों के सामने आ गई है। अगर ऐसे में कोई बीमार होता है तो फिर वो संपर्क करता है गांव एनडीआरएफ को, सहायता दलों को, और वो सहायता दल उनको अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। तो परेशानियां अभी भी बहुत हैं, लेकिन ये है कि नदियों का पानी बहुत जगह पर जो बढ़ रहा था वो स्थिर हो गया है।
प्रदेश में कोरोना की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम आज बिहार पहुंच रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में आ रही टीम राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करेगी। बैठक के बाद ये टीम गया भी जाएगी। इस टीम में लव अग्रवाल के अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर SK सिंह और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल भी शामिल रहेंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 739 नए मामलों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 24,967 हो गई है। वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 63.17% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 774 लोग ठीक हुए हैं, जबकि अब तक इस रोग से 15,771 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से होने वालों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। पटना, गया और भागलपुर जिलों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन संक्रमितों की जांच को लेकर गंभीर है। जिला प्रशासन ने आज कई जगहों पर जांच की व्यवस्था शुरू की है। पटना के न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल में भी राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा कोविड संग्रहण केंद्र बनाया गया है, जहां आने वाले मरीजों की जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर हर आने जाने वाले लोगों और परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी लाने के लिए पटना के शहरी क्षेत्र के तहत 25 स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच की व्यवस्था की है। इसके अलावा 5 मोबाइल टीम को भी इस काम में लगाया गया है। कोरोना के लक्षण वाले लोगों की रैपिड एंटीजन से सभी केंद्रों पर निःशुल्क जांच की सुविधा शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव टालने की मांग कर रही है। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना काल में चुनाव प्रचार किस तरीके से किए जाए, इसे लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आयोग ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के साथ ही मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की विपक्षी पार्टियों के ज्ञापन पर भी सुनवाई की। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टियों से सुझाव मांगे हैं कि कोरोना के इस समय में पार्टियों के प्रचार और उनके जनसंवाद का तरीका क्या होगा। 31 जुलाई तक सुझाव देने को कहा गया है। इस संबंध में बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। ये एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग का ये एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन भी है और चुनाव आयोग निश्चित तौर पर जो भी निर्णय लेगा उसका हम सभी स्वागत करेंगे। देखिए, बिहार में जो कोरोना को लेकर उत्पन्न परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां किसी भी हालत में चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है जब तक कि चुनाव आयोग सभी दलों की राय न ले ले और ऐसी चुनाव व्यवस्था को सुनिश्चित करे कि आम मतदाता, सुरक्षाकर्मी, पोलिंग पार्टी सभी सुरक्षित कैसे रहें। इस मतदान की प्रक्रिया में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, कैसे चुनाव अभियान होगा, ये तमाम ऐसे गंभीर पहलू हैं जिस पर चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। हमारी पार्टी अपना पक्ष चुनाव आयोग के पास रखेगी, लेकिन नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कोरोना के हालात बिहार में बद से बदतर हैं। जब देश में अनलॉक 2 चल रहा है तो बिहार में लॉकडाउन करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता के जीवन को, जिंदगी को आग में झोंक करके चुनाव नहीं हो सकता है। निसंदेह जो कोरोना संकट की ये घड़ी है, ये असामान्य परिस्थितियों की तरह ही से देखा जाना चाहिए और इस समय बिहार का चुनाव देश का पहला चुनाव होगा और चुनाव के जो तौर तरीके हैं उसके संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग
बिहार में जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद का जन्म शताब्दी वर्ष वेबिनार के माध्यम से मनाया गया। इस अवसर पर ठाकुर प्रसाद स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। वेबिनार के माध्यम से डाटा सुरक्षा और संप्रभुता विषय पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के कारण भारत में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम लोगों के जीवन में सुधार लाना संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद जैसे नेताओं के कठिन परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी आज इतना सशक्त हो पाई है। इस वेबिनार में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति एस.एन. झा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन C.K. प्रसाद और न्यायमूर्ति अनंत विजय सिंह भी शामिल हुए। And the data become a big property. I always say, people say data is an oil. I say no, data is an asset. And today's world, it is a critical strategic asset we need to understand. And therefore, the question arises as to who will own the data. And many of my international conferences of IT, I have been particularly advocating data of Indians belong to India. Data of Indians belong to the community. And data of Indians belong to the sovereign India. केंद्र सरकार ने अररिया गलगलिया सड़क के 4 लेन निर्माण को मंजूरी दी है। पथ निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 94 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 1546 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अररिया जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस 4 लेन को मंजूरी दिए जाने पर केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। औरंगाबाद पुलिस ने नशीले पदार्थों के तस्करों के एक गिरोह को उद्भेदन किया है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बारून थाना क्षेत्र के जोगिया गांव के पास जीटी रोड पर एक लाइन होटल में छापामारी के दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को जब्त किया है। इस मामले में संलिप्त 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। सूचना मिली थी कि जोगिया क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में कुछ लोग जमा हुए हैं और वहां पर नशीले पदार्थ एकत्रित किए गए हैं। इस संबंध में सूचना के आलोक में एसडीपीओ और एएसपी ऑफिस के नेतृत्व में टीम गठन किया गया और उसमें मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में उत्तर बिहार और नेपाल से सटे 11 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। YouTube ने डीडी बिहार के न्यूज चैनल को मोनेटाइज कर दिया है। इसके साथ ही डीडी बिहार न्यूज को वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान विज्ञापन भी दिया जा सकेगा। मोनेटाइजेशन के संबंध में सूचना प्रसारित करते हुए YouTube की ओर से बताया गया है कि डीडी बिहार न्यूज चैनल की दर्शक संख्या और देखने के घंटे की पात्रता पूरी हो गई है। कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों ने डीडी न्यूज बिहार के YouTube चैनल पर समाचार और अन्य कंटेंट देखे। डीडी न्यूज बिहार अपने समस्त दर्शकों और सब्सक्राइबरों का इस उपलब्धि के लिए आभार व्यक्त करता है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रदेश में कोरोना की समीक्षा के लिए केंद्र की उच्च स्तरीय टीम आज बिहार पहुंच रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 739 नए मामलों की हुई पुष्टि। रिकवरी दर 63% से ऊपर। और चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश।